हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो जैसे आप लोग को पता है कि यह सेट द ऑफिसर एकेडमी का चलाया जा रहा है, जो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित है। और यह सेट पॉलिटी से है, जिसमें हमने पिछले सेट में 100 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। तो आज इस सेट में हम एक क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से 71 ए में निम्नलिखित में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारत का एक राज्य बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। यह ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में संपूर्ण शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था में सही है। इकाइयाँ अपनी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती है, यह भी सही है। तो ए और बी सही होगा, सी जो है गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 ए का क्लॉज के कब जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संविधान के भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। अगला है, किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया? इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समता के अधिकार। क्या कह रहे, अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, किसमें? समता के अधिकार में है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति का कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। यानी क्या है क्वेश्चन, कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य का सुधार इसका हिस्सा नहीं है। तो देखते हैं हिस्सा कौन कौन है। तो पहला है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान काम के लिए समान वेतन है, अनुच्छेद 39 में है। और अगला है कि नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनके लिए उम्र और ताकत के अनुप्रयुक्त व्यवसायों में प्रवेश को मजबूर नहीं किया जा सकता। और तीसरा है, समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनकी सेवा के लिए सार्वजनिक हित सर्वोत्तम हो। अगला क्वेश्चन है, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। यानी इंद्र साहनी बनाम किस से संबंधित है? तो सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग से आरक्षण से संबंधित है। परमादेश, जिसे मंडामेश भी कहते हैं, तो परमादेश की रिट किसके विरुद्ध नहीं हो सकता? इसका सही आंसर भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। सही आंसर होगा उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा की है? घोषणा पत्र कहा तो ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर ने कहा। नीति निर्देशक कहा है कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी हो सकती है? नहीं हो सकती है तो कार्यकारी निकाय के विरुद्ध रिट नहीं जारी किया जा सकता। नहीं तो न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, इन सब के विरुद्ध किया जा सकता है, बस कार्यकारी निकाय के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। रिट ऑफ को वारंटो को दायर किया जा सकता है ऑप्शन सी, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। रिट ऑफ को वारंटो किसके द्वारा दायर किया जा सकता है? किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा दायर किया जा सकता है, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं हो। एबी डाइसी के अनुसार भारत में विधि का शासन किसमें निहित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब होता है कि सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। विधि के शासन का क्या मतलब है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परमादेश। किसी कार्य में अगर विलंब नहीं करना है तो न्यायालय से किस लेख के द्वारा जारी याचना से किया जा सकता है? तो परमादेश के द्वारा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया सकता? अनुच्छेद, इसका सही आंसर होगा राज्य की सुरक्षा, ऑप्शन सी। किस आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया सकता धर्म से? तो राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया सकता। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 19, अनुच्छेद 19। कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह मौलिक अधिकार है। कहाँ तक कह दे रहे 7:55 में बोल बा दीदी गोला पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं की कह बड़ा बताओ जतन उसको बुक देख लीजिए तो उसे होगा कि नहीं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 19 में है। और सब ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में निहित है। प्राकृतिक न्याय, गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन के अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। ये सारे मौलिक अधिकार है और विदेश जाने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार ही है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है, पदबंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है ऑप्शन सी, विधि व्यवस्था से। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रिट लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होती है। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा, इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में कौन सा सूचीबद्ध नहीं है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता DPSP है, यानी भाग 4 में संबंधित है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा मौलिक अधिकार है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 21A में है मौलिक अधिकार। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 3। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी कानून के समक्ष समानता जो भारतीय नागरिक नहीं होंगे उन्हें भी प्राप्त है, और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी गैर नागरिक को प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित से किसे जोड़ा गया है? इसका सही आंसर होगा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है मौलिक अधिकार में, इसे बाद में जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। विधिक सूत्र है, विधिक सूत्र किससे संबंधित है? दोहरे खतरों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य जो हमारा कर्तव्य है, जो भारतीय नागरिक है उनका कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन 1976 भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। बयालीसवें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। किन निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो किस अनुच्छेद को BR अम्बेडकर को हृदय एवं आत्मा कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसे कहते हैं, इसे भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 में है। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो DPSP होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि यह राज्य के द्वारा जनता के लिए किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिशत करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 24।
14 साल से कम के जो बच्चे होंगे उनको कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई के काल में। मौलिक अधिकार से इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया। अब आते हैं अनुच्छेद एवं अनुसूचियां पे, यानी आर्टिकल एंड शेड्यूल्स पे आते हैं। उससे संबंधित क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा 1, राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बना सकता है, वन से संबंधित, इसलिए इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, क्योंकि इस पे केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत डाला गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। डैश ने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 ने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है, यानी जीने का अधिकार होगा। यहाँ पे जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ होगा। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। सन 2002 में इसे लाया गया था, 81वां संविधान संशोधन, 86वां शायद आई थिंक 86वां था। अगला है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या प्रदान की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ संबंधित है? अनुच्छेद 21 संबंधित है। कितना बार यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आपातकाल का समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन 20 और 21 को। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल का समय निलंबित नहीं किया सकता। बाकी सब जितने भी अनुच्छेद होते हैं इनको निलंबित किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंघात यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43, निर्वाह मजदूरी का प्रबंधन किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
सहकारी समितियों से। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 226 यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? इसके सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग ऑप्शन बी। किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागालैंड। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं में फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिजोरम। क्योंकि क्या बोलते हैं अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं होगा। 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 300 को। राजसूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राजसूची के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 को, यानी मनी बिल को धन विधेयक बोलते हैं, उसे शामिल किया अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अस्पृश्यता के अधिकार। संविधान के निम्न अनुच्छेद में कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किस पर जोर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 में। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार को बताया गया है। अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 448। टोटल 448 अनुच्छेद हैं अभी वर्तमान में। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 भाग को अध्याय बोला गया है। तो 22 भाग में संविधान को जब संविधान प्रारंभ हुआ था, लागू हुआ था, उस समय था। भारत के
संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से किसे कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन संबंधित प्रावधान शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 को। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान के संशोधन से संबंधित है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भाग 20 और उनकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 367। यानी संविधान संशोधन किस में है? तो अनुच्छेद 368 में है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल 25 भाग है। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। यानी विधान परिषद के गठन आर्टिकल 169 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्ती व विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष राज्य प्रदान नहीं किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हिमाचल प्रदेश को। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश को। बाकी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और